वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं मलिक सैद अलवी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा पीरा फोर्स के लिए जो है ना एक बार फिर 112 वैकेंसीज़ का ऐलान किया जा चुका है। जी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईओ कहा जाता है। इसका 14वां स्केल है और बहुत ज़बरदस्त और फुल अथॉरिटी वाली जॉब है जिसके लिए जो है ना काफ़ी सारे लोग इसकी अनाउंसमेंट होने के बाद इसका जो है ना वो स्केल और पे और अलाउंसेस और इसकी पावर है पता लगने के बाद काफ़ी लोगों के लिए ये आइडियल जॉब बन गई है। जी तो इसकी एक बार फिर से अनाउंसमेंट हो चुकी है। 14वां स्केल है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इसकी डिटेल स्टार्ट करने से पहले नए अब आपसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और आल पे क्लिक करें ताकि तमाम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। और इंशाल्लाह इस बार आपके लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंशाल्लाह मेरे चैनल से फ्री प्रिपरेशन की जो है ना वो करवाई जाएगी। तो लाजमन आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें और सदका जारिया और खिदमत खल्क की नीयत से वीडियो को लाजमन शेयर किया करें। जी तो वीडियो की डिटेल स्टार्ट करते हैं कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ 14वां स्केल है। यहाँ पे मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ कि BS14 में वो कह रहे हैं कि जो स्पेशल पीरा का अलाउंस होता है वो जो है ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वो शामिल है नहीं किया जाएगा। इसका मैं आपके साथ अलाउंसेस भी शेयर करता हूँ। काफ़ी अच्छे सारे अलाउंसेस हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के दौरान वो शामिल है नहीं किए जाएंगे। कि 112 वैकेंसीज़ हैं जो इंक्लूडिंग अब 36 पोजीशन ऑलरेडी एडवर्टाइज। ठीक है, 36 पोजीशन जो पहले ही एडवर्टाइज की गई थी IPL के ज़रिए। ठीक है जी, तो इसमें जो है ना 112 उस 36 को मिला के जो है ना 112 की वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जी तो अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो बैचलर डिग्री है जी, 16 साल एजुकेशन और एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए। सेकंड डिवीज़न नहीं है, जस्ट पास है, तो वो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड डिवीज़न लाजमन होनी चाहिए। ठीक है जी। और अगर फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो आपका BMI 27 होना चाहिए। हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर जो है वो विदाउट शूज़ होनी चाहिए। ये लगभग 5 फुट 7 इंच से 8 तक बनती है, ये आपने चेक कर लेना है। ठीक है जी। और 1 मील पहले भी उन्होंने यही टाइम दिया था, 9 मिनट में आपने 1 मील करना है। ठीक है जी। चेस्ट आपकी 34-36 होनी चाहिए कि शुरू में मतलब एक्सपेंड किए बगैर 34 हो और एक्सपेंड करने के बाद आपकी 36 हो या ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब 2 इंच का जो एक्सपेंशन है ना वो ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर फ़ीमेल की बात करूँ तो फ़ीमेल के लिए भी BMI 27 होना चाहिए और कद इनके लिए 160 सेंटीमीटर है और इनका जो 1 माइल का रनिंग है वो 14 मिनट उसके लिए है। ठीक है, और आई साइड जो है, आई साइड मेल और फीमेल दोनों के लिए 6x6 विद ग्लासेस होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है कि कलर ब्लाइंड इज़ नॉट एलिजिबल। और इस छोटी सी लाइन की वजह से भी काफ़ी सारे मेरे बहन भाई जो हैं वो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है जी, हर चीज़ को जो है ना हाईलाइट करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। ठीक है, तो आगे एज की बात करें तो एज की बहुत अच्छी जो है ना वो उन्होंने एक फ्रेम रखा है जी, 22 से 32 साल तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो एक तो डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। ठीक है जी। मेरिट शेल भी जो मेरिट बनेगा वो डिविजनल कैडर पे बनेगा। ठीक है, और उसके बाद पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो पंजाब में कहीं भी की जा सकती है लेकिन प्रेफरेबल जो होगा वो आपके अपने ही डिवीज़न में होगा। और अब तक जो हो रही है वो मोस्टली 80 से 90% लोग जो है वो अपने ही डिवीज़न में जॉब कर रहे हैं। ठीक है जी, ये थी इसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन। अब मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके साथ इसकी वैकेंसी शेयर करता हूँ। सबसे देखें जी, बहावलपुर डिवीज़न है, DG खान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा। इसके अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनके सामने आप चेक कर लें कि बहावलपुर डिवीज़न में जो है ना पहले 0 थी, अब 7 हैं। फिर उसके बाद चेक करेंगे DG खान डिवीज़न में, DG खान डिवीज़न में टोटल जो है वो 9 सीटें हैं। फैसलाबाद डिवीज़न में 8 हैं। ठीक है जी। इसी तरह गुजरांवाला है, गुजरांवाला में 12 हैं, फिर 3 है, 15। ये डिटेल आपके सामने है, इसको आपने कंसंट्रेट कर लेना। ठीक है जी।
ये देखें जी, यहाँ पे क्लियरली आपके सामने मेंशन हो रहा है। इसी तरह ये टोटल सीटें जो है वो 112 हो गई। ठीक है जी, आगे फर्दर इसकी डिटेल शेयर करूँ तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि वो कैंडिडेट जिन्होंने इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए ऑलरेडी IPL नंबर 2935 एडवर्टाइजमेंट 26/6/2025 को अप्लाई किया था, नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। ठीक है जी। तो है जी, नेक्स्ट है जी कि पोजीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 11वें स्केल का जो है, जो एडवर्टाइज हुआ था IPL नंबर ये इसका 26/6/2025 को, वो शैल रिमेन द सेम एंड नो फ्रेश एप्लीकेंट्स आर बीइंग इनवाइटेड अगेंस्ट दिस पोजीशन। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कोई एज रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 32 साल तक रिलैक्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें रिलैक्सेशन शामिल हो गई है। ठीक है जी, उसके बाद एजुकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें भी कोई जो है ना वो अलाउ नहीं होगा कि कोई पर्सन या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सॉरी, फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी अलाउड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है जी, तो पंजाब सिविल सर्वेंट जो है उसकी रिक्रूटमेंट के तहत रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जो है वो आर नॉट एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है जी, इन पोस्ट के लिए। और उसके बाद है जी कि आपका अप्लाई कैसे होना है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट रजिस्टर दैमसेल्व्स एट पंजाब जॉब पोर्टल, ये इसकी वेबसाइट आपके सामने है, jobs.punjab.government.pk/ यहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रोवाइड देयर कंप्लीट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लाइक मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है। ठीक है जी, ये तमाम आपने वहाँ पे इसकी डिटेल शेयर करनी है। ठीक है जी, वैलिडेशन में नॉट अलाउड देम टू प्रोसीड फर्दर फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है जी, अदरवाइज द डिजिटल सिस्टम बेस्ड वैलिडेशन में नॉट अलाउड। ठीक है जी, आ गया जी, आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट द एप्लीकेंट थ्रो हिज अकाउंट शैल फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट द एडवर्टाइज पोजीशन ऑफ पीरा बाय सबमिटिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। कौन से होंगे जी, फ़ोटो हैं, CNIC बैक एंड फ्रंट है, डोमिसाइल है। ठीक है जी, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। और LTV वेयर इज़ अवेलेबल नॉट मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी रिजर्व टू राइट द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द नंबर ऑफ पोजीशन। ठीक है जी, ये तो होता है उनके पास। और फीस आपने ये सामने एक पूरा प्रोसेस आपको डिटेल दिया गया है, जिसके थ्रू आपने फ़ीस जो है ना वो सबमिट कर लेनी है। ठीक है, एनी मोबाइल बैंकिंग में आपने पे ऑप्शन पे जाना है, पेमेंट ऑप्शन में, फिर पेमेंट सर्विसेज में आना है, फिर उसके बाद वन बिल सर्विस पे आना है, फिर PSID पे आना है, फिर उसके बाद पेमेंट पे क्लिक करना है, और PSID कैन बी सीन in the saved jobs section of Punjab job portal will shall be available to the candidates once they apply। ठीक है जी, तो यहाँ पे पूरा आपके लिए ईमेल भी आ गया, नंबर भी आ गया, तो यहाँ आपके लिए मेरे ख्याल में कोई मसला बाकी नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर 2025 आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सिलेबस जो है वो यहाँ पे वेबसाइट वो भी आ रही है कि सिलेबस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन वाइंड अप होती है। आपसे गुजारिश करूँगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और इंशाल्लाह इसकी जो इम्तिहानात की तैयारी है वो इंशाल्लाह मेरे चैनल से फ्री करवाई जाएगी। और लाजमन आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।